नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक के पाठ 7 से लेकर 9 तक पाठों के समास विग्रह करेंगे। यथेच्छम, सबसे पहले यथेच्छम। इससे पहले के पाठों में भी यथा एग्जाम्पल से उदाहरण आया था। यह आपका अव्ययी भाव समास है। यथा के स्थान पर अनतिक्रम्य पद का प्रयोग किया जाता है। किसका? अनतिक्रम्य का। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद उत्तर और उत्तर पद पूर्व बन जाता है। अब यहाँ देखिए यथेच्छम, यहाँ क्या होगा? ये इच्छा जो वर्ड है वो पहले आ जाएगा और यथा पीछे चला जाएगा। यथा के स्थान पर अनतिक्रम्य का प्रयोग होगा तो बन गया इच्छाम अनतिक्रम्य। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। काके की के अनुसार षष्ठी लगाइए, रूप बना राज्ञ है आज्ञा, राज्ञ है आज्ञा। अब यहाँ देखिए विग्रह दिया गया तो समस्त शब्द बनाएंगे। वधस्य योजनाम, पहले पद की विभक्ति का लोप कर दीजिए, बचा वध, इसमें योजनाम को जोड़ दीजिए, बना वध योजनाम। ये आपका आंसर है। पुत्र वध है, पुत्र का वध। काके की के अनुसार षष्ठी लगाइए, रूप बना पुत्रस्य वध है, पुत्रस्य वध है। फिर अपराधेन सह, अब क्या करेंगे? इसका ये विग्रह है तो समस्त पद बनाएंगे। अब सह के स्थान पर स का प्रयोग होता है, उस स को आगे ले आएंगे और अपराध में जोड़ देंगे तो बन गया सापराधम, सापराधम। कृत युगस्य अलंकार भूत है, विग्रह है, इसको इकट्ठा करेंगे, पहले पद की विभक्ति का लोप कर देंगे, बन गया कृत युगालंकार भूत है। कृतयुग, उसमें अलंकार भूत है जोड़ दिया तो बना कृत युगालंकार भूत है। फिर है दशस्यांतक है, फिर 10 मुख वाले का अंत करने वाला। फिर दशस्य आस्यानि यस्य, 10 मुख हैं जिसके, तस्य अंतक है उसका अंत करने वाला। क्या विग्रह बना? 10 आस्यानि यस्य तस्य अंतक है। नेक्स्ट है महान चासा उदधि। अब ये विग्रह है तो हम इससे इकट्ठा करेंगे, बना महान उदधि। बीच में जो ये सर्वनाम पदों का प्रयोग किया गया है इसका लोप कर देंगे। यह विशेषण और विशेष्य है, कर्मधारय समास। दोनों पदों को जोड़ देंगे तो रूप बना आपका महान उदधि। क्या बना? महान उदधि। अब आइए पाठ 9 पर। इस वीडियो में हम तीनों पाठों के पाठ 7, पाठ 9 और पाठ 11 है, इन तीनों पाठों के समास विग्रह करेंगे। अब आइए पाठ 9 पर। पाठ 9 में पति पत्न्यौ, पति पत्न्यौ, पति और पत्नी, पति और पत्नी, ये आपका द्वंद्व समास है। जब 2 पद इकट्ठे होंगे तो वो द्विवचन में आएंगे, जैसे पति पत्न्यौ, दोनों को इकट्ठा कर दिया, द्विवचन है ये, ठीक है। अब जब इसे अलग करेंगे, पति में भी प्रथमा एकवचन का प्रयोग होगा और पत्नी में भी, तो विग्रह बना पति ही च पत्नी च, पति ही च पत्नी च। ये आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है चरित्र निर्माणम। चरित्र निर्माणम, चरित्र का निर्माण, चरित्र का निर्माण। तो काके की के अनुसार षष्ठी विभक्ति लगाई, रूप बना चरित्रस्य निर्माणम, चरित्रस्य निर्माणम। अब प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए घर, प्रयोगों के लिए घर, प्रयोग के लिए घर, प्रयोग के लिए चतुर्थी लगाएंगे, के लिए तो बना प्रयोगायशाला, प्रयोगायशाला। अब युधिष्ठिर विग्रह दिया गया है, इसका समस्त पद बनाएंगे, बन गया युधिष्ठिर है। क्या बना? युधिष्ठिर है। अब सरसाम, ये आपका अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है।
रस सहित, स का मतलब क्या, सहित, तो सहित में तृतीया विभक्ति आएगी। अब रस में तृतीया लगाएंगे, रूप बनेगा रसेन। स के लिए सहित का प्रयोग होगा, वो पीछे पहुंच जाएगा, रसेन सहितम, रसेन सहितम। विवाह बंधनम, विवाह का बंधन का, बीच में का आया ना तो षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, विवाहस्य बंधनम, ये आंसर बना आपका विवाहस्य बंधनम। फिर विभिन्न प्रकृति का, विभिन्न प्रकृति हैं जिनकी वे, तो विभिन्नाः प्रकृतयः येषां ते, विभिन्नाः प्रकृतयः येषां ते, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ठीक है। विभिन्नाः प्रकृतयः येषां ते। फिर सर्व विद्या निष्णात, सारी विद्याओं में निपुण, सभी विद्याओं में निपुण, तो सर्वासु विद्यासु निष्णाता, सर्वासु विद्यासु निष्णाता। नेक्स्ट यथा प्रकृति, वही यथा का एग्जाम्पल आ गया। यथा के स्थान पर अनतिक्रम में लगाएंगे, जो पीछे पहुंचेगा, और प्रकृति को आगे लेकर आएंगे, तो रूप बना प्रकृति में अनतिक्रम में। क्या बना, प्रकृति में अनतिक्रम में, प्रकृति में अनतिक्रम में। नेक्स्ट ज्ञानोदधि, ज्ञान का सागर, ज्ञानस्य उदधि, काके की के अनुसार षष्ठी लगाई, ज्ञानस्य उदधि। पितरौ, माता और पिता, यह है आपका द्वंद्व समास है, माता च पिता च, माता च पिता च। धर्मार्थ कामः, यह भी द्वंद्व समास है, धर्म और अर्थ और काम, और आ रहा है ना, तो ये आपका द्वंद्व है, बीच में च का प्रयोग किया जाएगा। तीनों को अलग कर दीजिए, प्रथमा एक वचन का प्रयोग करिए, धर्म है च, अर्थ है च, काम है च, ये आपका आंसर है, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च। अब प्रकृति सौंदर्यम, विग्रह है, इसे इकट्ठा करोगे, प्रकृति से विभक्ति हटा दीजिए, तो मूल शब्द बचा प्रकृति, प्रकृति में सौंदर्य जोड़ दीजिए, बन गया प्रकृति सौंदर्यम, प्रकृति सौंदर्यम, ये आंसर है प्रकृति सौंदर्यम। अब आइए पाठ 11 पर, नरेषु अधमान, नरेषु अधमान। यहाँ ये विग्रह है, तो पहले पद की विभक्ति हटा दीजिए, बचा नर, अधमान इकट्ठा जोड़ दीजिए, बना नराधमान। क्या बना, नराधमान। नेक्स्ट अनशनन, अन है, न तत्पुरुष है, अन के स्थान पर न का प्रयोग होगा, और उससे आगे अशनन, ये आंसर बना आपका न अशनन, न अशनन। अब सत्व शुद्धि, प्राणियों की शुद्धि, प्राणियों की, तो सत्व में षष्ठी लगाई, सत्वस्य संशुद्धि, सत्वस्य संशुद्धि। फिर अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से मोहित, अज्ञान से मोहित, तो अज्ञान में हमने तृतीया विभक्ति लगाई, रूप बना अज्ञानेन विमोहिता। फिर उग्र कर्माण है, उग्र कर्म है जिनके वे, तो उग्रम कर्म येषां ते, उग्रम कर्म येषां ते। अनेक चित्त विभ्रांतः, अनेक चित्त विभ्रांत हैं जिनके वे, तो यहाँ भी अनेकम चित्तम विभ्रांतम येषां ते, अनेकम चित्तम विभ्रांतम येषां ते। ये हो गए इस वीडियो में आपके पाठ 7, 9 और 11 के समासों के एग्जाम्पल। तो हमारे हर पाठ के समास के एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गए बेटे। अब हम इससे आगे क्या करेंगे,
अपठित अनुच्छेद और रचनात्मक कार्य करेंगे, क्योंकि हमारी बुक बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। एक एक पाठ के अनुच्छेदों के, पद्यांशों के प्रश्नोत्तर, उसके बाद अन्वय, भावार्थ, प्रसंगानुसार अर्थ, अ का ब से मिलान, ये सब चीज़ें। और व्याकरण में अभी तक हम प्रत्यय, उपपद विभक्तियाँ, संधि, यह सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये समास का टॉपिक रहता था, जो आज हमारा समास का भी कंप्लीट हो गया। धन्यवाद बच्चों।